नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की जांच एजेंसियों को किसी ने मानहानि के नोटिस की धमकी दी है और यह काम किया है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने। जी हां, आपने सही सुना। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं राज्यसभा के संजय सिंह, उन्होंने ईडी को नोटिस दिया है और कहा है कि 48 घंटे का टाइम आपके पास है, या तो आप माफी मांगिए कि जो आपने मेरा नाम चार्जशीट में होने की बात कही वो झूठी है, वो गलत है, निराधार है, क्योंकि इससे मेरा अपमान हुआ है, वरना मैं कानूनी प्रक्रिया का सहारा लूंगा। और ये नोटिस और किसी को नहीं तो ईडी के डायरेक्टर को भेजा है, संजय कुमार मिश्रा को। अब आप समझिए, ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां मिलकर दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही है और उस शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है, वो जेल में बंद हैं। हाई कोर्ट तक ने जमानत रद्द कर दी है और ईडी ने यह तक कह दिया है कि मुख्य जो ये सब षड्यंत्रकारी है इस शराब घोटाले का, वो मनीष सिसोदिया है। अब इस मामले में चार्जशीट में ईडी ने यह कहा कि भाई संजय सिंह के कहने पर जो इनके आदमी हैं उसने कुछ फंडिंग जुटाई, जिसमें उन्होंने नाम लिया कि भाई आम आदमी पार्टी के जो निकट के लोग हैं उनको कहा गया और इसमें संजय सिंह ने किसी को फोन करके कहा कि चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए फंड जुटाया जाए। अब ईडी के सूत्रों के हवाले से जब ये न्यूज चली तो ये हुआ, भाई ये न्यूज कैसे चल गई, किसने कहा? तो बोला ईडी के सूत्रों ने कहा। तो संजय सिंह कहते हैं कि भाई मेरा नाम चार्जशीट में कैसे आ गया? मैंने किसी को ऐसा नहीं कहा है फोन करके कि पार्टी के लिए चंदे की जरूरत है और आप कहीं से भी ये पैसा जुटाओ। दावा किया जा रहा है कि विजय नायर और जो अरोड़ा है उसके जरिए जो है ये चीजें कही गई थी। कुल मिलाकर अब संजय सिंह ने जो नोटिस दिया है, इसके मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या है। सीबीआई हो या ईडी हो या पुलिस हो, आप यदि उनके खिलाफ नोटिस जारी करते हैं कि साहब आपने जो चार्जशीट में मेरा नाम लिखा है वो गलत है और आपको मैं दावा करता हूं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, या तो आप ये प्रूव करिए या तो फिर उसके लिए माफी मांगिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप सीधे सीधे उस जांच एजेंसी को चुनौती दे रहे हैं। जो लोग सीबीआई में हैं, संजय सिंह जी के आसपास रहते हों, उनके निकट सहयोगी हों, वो जरा उनसे पूछें कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई तो बहुत हाई लेवल की एजेंसी है। अगर दिल्ली पुलिस में उनका कोई परिचित जानकार है और उनसे जरा वो पूछें, बेशक वो सांसद हैं, लेकिन अगर वो किसी पुलिसकर्मी को चुनौती देते हैं और उसका आरोप हेड पे लगाते हैं, मान लीजिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कोई जो है चैलेंज कर दे कि सिद्ध करिए मैं फला आरोप में सिद्ध हूं, तो भैया फिर वो पूरी ताकत लगाएगी एजेंसी के किसी तरह अब इसको तो सिद्ध करना ही है। अभी तक हो सकता है संजय सिंह जी का नाम चार्जशीट में किस एंगल से रखा गया है, हो सकता है पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाता। पूछताछ करने का अधिकार तो जांच की हर एजेंसी को है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी घटना, अपराध के लिए पूछताछ के लिए बुलाना ये कोई मानहानि का मामला नहीं है। किसी को भी किसी भी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि एजेंसियों की मंशा क्या है? एजेंसियों की मंशा है अपराधी तक पहुंचना। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया, सीबीआई ने गिरफ्तार तो नहीं किया, अफवाह थी। अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि एजेंसियां मुझे तो सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी। भाई गिरफ्तार तब करेंगे ना जब आपके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा। हां, पूछताछ के लिए जरूर बुलाया गया क्योंकि नाम आया। नाम अरविंद केजरीवाल जी का इसलिए आया क्योंकि मनीष सिसोदिया जी के सचिव ने लिखित में बाकायदा जज साहब के सामने एक बयान दिया कि जो ये पूरी नीति का परिवर्तन हुआ है, शराब नीति का, वो अरविंद केजरीवाल जी की उपस्थिति में और उनके घर पर हुआ। तो जब घर की बात आ गई तो इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट है और इसलिए पूछना पड़ेगा कि आपके घर पे हुआ क्या, क्या आप उपस्थित थे? आप कह दीजिए मैं उपस्थित नहीं था, एजेंसी कहेंगी ठीक है भाई, आपके घर पे तो हुआ ना, इसकी तो हां करेंगे, क्योंकि घर पे आए व्यक्ति की आपको पता नहीं है ये आप नहीं कह सकते यदि आप घर पे हैं।
और इस मामले में सीबीआई के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई मेरे घर पे आए जरूर हैं ये लोग, लेकिन इस सारे मामले में मनीष सिसोदिया जाने, क्योंकि मंत्रालय वो देख रहे थे। तो अब जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस मामले में उन्होंने ये कह दिया है तो अब मनीष सिसोदिया तो सीधे सीधे फंस गए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ देखिए किस तरह की बातें ईडी या सीबीआई उठा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनके साथ क्या किया। सत्येंद्र जैन जी 10 महीने से जेल में बंद है, उनसे ना तो इस्तीफा मांगा ना उनका बंगला खाली कराया, लेकिन मनीष सिसोदिया जी का नाम जैसे ही आया, उनकी घरवाली बीमार है, मानसिक पीड़ित है, ये कितनी बातें ओपन करी थी अरविंद केजरीवाल जी ने खुद मीडिया में, लेकिन उनकी सहानुभूति कहां गई उनके साथ, बंगला खाली करा लिया गया। भाई अगर आपकी सहानुभूति थी तो ना कराते बंगला खाली। पत्नी की मदद करने का वादा आपने मीडिया में किया कि हम मनीष सिसोदिया की पत्नी का ख्याल रखेंगे। ये कैसा ख्याल रखा भाई कि एक आदमी आपका जेल में गया जो आपका डिप्टी सीएम था और आप जो है उससे बंगला खाली करा रहे हो, तो अपने ही लोगों के साथ आप नहीं खड़े हो। इसका मतलब तो यह है कि जो कुमार विश्वास कहते हैं, जो आपको बता दूं कि कपिल मिश्रा बोलते हैं कि इन्होंने अपने ही लोगों का साथ छोड़ दिया, या यूं कहें उनको बाहर धक्के दे दिए, जिसमें कपिल मिश्रा हैं, फिर चाहे ये कुमार विश्वास हैं, फिर चाहे प्रशांत भूषण हैं, फिर चाहे अन्ना हजारे जी इनके गुरु हैं, फिर चाहे आशुतोष हैं, इसमें कितने ही लोग हैं कि जो इनके साथ थे, एक एक करके सबको आउट करते गए और वो या तो अपने आप को अलग से कहीं ना कहीं स्टेबल कर लिया, नहीं तो गए। अब आप देखिए नंबर संजय सिंह जी का आ रहा है। संजय सिंह जी को ये किसने कहा कि वो ईडी को नोटिस जारी करें? आपको बताऊं, जो पुराने आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो जुड़े हुए, जो इनको पहले से जान रहे हैं, जो कुमार विश्वास जी, कपिल मिश्रा हैं, इनके साथ लोग रहे, वो ये कह रहे हैं कि जितना हम अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, उनको जो भी ये लगा कि ये मुझसे ज्यादा फेमस हो रहा है, मुझसे ज्यादा आगे जा रहा है, वो उसको साइडलाइन करते चले गए। और इस मुद्दे में अब वो ना फंस जाएं और कोई दूसरा फंस जाए, मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। संजय सिंह जी के खिलाफ अभी तक कोई केस है नहीं है, सबूत है नहीं है। भाई इतना ही तो ईडी के सूत्रों ने कहा कि इनके कहने से ये कहा गया कि भाई पैसे इकट्ठा करिए, चुनाव में जरूरत है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि संजय सिंह जी ने किसी को ये कह दिया कि रिश्वत बटोरो। ना शराब घोटाले में संजय सिंह जी का कोई रोल है, क्योंकि मंत्री तो मनीष सिसोदिया थे। तो इनको आगे बढ़ चढ़कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी या सीबीआई पर आरोप लगाने की क्या जरूरत थी? मेरा व्यक्तिगत विचार है। संजय सिंह जी ने किसके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईडी पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए कि ईडी के लोगों ने मारपीट की है, जबरदस्ती वो लिखवा रहे हैं, बयान दिलवा रहे हैं, और साहब ये कह दिया कि कॉलेज तेरी लड़की कैसे जाएगी, और किसी का तो कान का पर्दा फाड़ दिया। वो कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने तो ऐसी टिप्पणी नहीं करी, और ये कहा कि मारपीट की जा रही है। भाई जिसके साथ वो घटना घटी है, जबरदस्ती जिन्होंने वो बयान दर्ज करने की बात कही है, हर अपराधी, हर चोर उचक्का जब पकड़ा जाता है तो पुलिस के ऊपर यही आरोप लगाता है। उसके पास और कोई हथियार नहीं है। कोर्ट में वो कहता साहब मारपीट के मुझसे बयान लिखवा लिया, ये मेरी मर्जी। 99% केस में यही होता है कि एजेंसियां जब बयान लिखवाती हैं तब वो लिख कर दे देता है, और फिर बाद में कोर्ट में जाकर मना करता ही है कि जी ये जो बयान है ये तो जबरदस्ती दिलवाया था, मुझे मारा था, टॉर्चर किया था, और मेरा कहना ये था ही नहीं। फिर नए सिरे से जिरह शुरू होती है, अच्छा तो ये नहीं था तो अब ये बताइए। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए इसमें बयानबाजी हुई है, तो संजय सिंह जी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, अगर ईडी इसमें हमला कर दे, उल्टा केस कर दे संजय सिंह जी के ऊपर कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, जो हमारी गिरफ्त में हैं, जिन्होंने बयान लिख कर दिए हैं, वो कोर्ट जाएं और बोले आप उस आधार को दिखाते हुए कह रहे हैं साहब उन्होंने कोर्ट में ये कहा है। आप कैसे कह सकते हो गैस चैम्बर बनाया हुआ है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है? आप तो थर्ड पर्सन हुए ना। आप यदि ईडी के अधिकारियों का अपमान कर रहे हैं, क्या उन अधिकारियों का अपमान नहीं है जिनको आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी के अधिकारी मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती बयान लिखवा रहे हैं? उनका अपमान नहीं हुआ?
तो अगर वो केस कर दें तो आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी पर आरोप लगा रहे थे वो आपने किस बिना पर लगाए। आप कहेंगे जी कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई थी, वहां से आप कॉपी लाए थे, करते रहिए। तो कुल मिलाकर के जो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल जी को समझते और जानते हैं, पुराने वाले, उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि संजय सिंह जी को इस मामले में उकसा दिया गया है कि भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और आरोप लगा दे। अरविंद केजरीवाल जी मोदी पर जो बयानबाजी करते हैं, मोदी पर आरोप लगाते हैं अडानी को लेकर भ्रष्टाचार के, वो खुद तो आरोप लगाते हैं विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं हो सकता कोर्ट में, और संजय सिंह जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं कि तू ये आरोप लगा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फंसा कौन? संजय सिंह। अगर बीजेपी या मोदी जी की तरफ से कोई एक एफआईआर करा दे मानहानि के केस में कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आरोप लगाए भ्रष्टाचार के देश के प्रधानमंत्री पे, संजय सिंह गए, लेकिन बीजेपी अभी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी तो शराब घोटाला और बाकी चीजों में फंसे हुए हैं, संसद में अवमानना में फंसे हुए हैं, राज्यसभा के अंदर। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह फंसते दिखाई दे रहे हैं। बेशक वो शराब घोटाले में ना फंसे, लेकिन अब वो खुद अपनी गर्दन फंसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ईडी को जब आप चैलेंज कर रहे हो और 48 घंटे बाद आप कानूनी नोटिस दोगे तो तब तो मजबूरी में ईडी के अधिकारियों को अब एक्शन लेना पड़ेगा। और आप समझिए संजय सिंह जी थोड़ा सा अगर इस बारे में विचार करते कि भैया पुलिस को चुनौती मत दो कि मैं आज तक कभी जेल में नहीं गया, मैंने कोई अपराध नहीं किया। आपको पता है, मतलब कई बार हमने देखा है कि एक बार बहस हो गई किसी की, मैं देख रहा था एक आदमी कार से जा रहा था और वो बहस रहा था ट्रैफिक पुलिस वाले से, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो जो है लाल बत्ती जब वो अभी पी ली थी तब क्रॉस की है। उसने कहा साहब बहस मत करो, सॉरी बोलो, आगे निकल जाओ। नहीं, मैंने तो आज तक गलती की नहीं है, तुमने मेरी गाड़ी को हाथ कैसे दिया? मैं एकदम बढ़िया आदमी हूं, आज तक मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और मैं तो कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर रूल का फॉलो करने वाला हूं। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने गाड़ी का चक्कर लगाया और 4 कमी बता दी कि भैया आपकी नंबर प्लेट ये गड़बड़ है, इसमें नंबर ठीक नहीं है, आपके शीशे पे फिल्म लगी हुई है, और 4 कमियां बता दी। आप एक अधिकारी को ऐसे कैसे ऐंठ के बात कर सकते हो? भाई पुलिस के कानून और एजेंसियों के पास पावर बहुत ज्यादा होती है। अब चुनौती देकर संजय सिंह फंस गए हैं, ऐसा कानूनों का जानकारों का कहना है। ईडी को नोटिस पहली बार किसी ने दिया है, सीबीआई को चैलेंज पहली बार किसी ने दिया है, और अब जब ये ईडी के डायरेक्टर को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ईडी के डायरेक्टर मीडिया में आएंगे, संजय सिंह जी के घर जाएंगे और कहेंगे भाई साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं, आप तो कतई निर्दोष है? इसके उलट अब ईडी जो अभी ढिलाई कर रही थी अब उसमें और तेजी लाएगी, और कितने सारे लोगों को पकड़ के रखा है। संजय सिंह फंस गए। कुल मिलाकर संजय सिंह को इस मुद्दे पर नहीं पड़ना चाहिए था। इस मामले में बयानबाजी करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे आते या आप मुद्दों पर बात करते। आप क्यों इस मामले में फंसे? शायद यही एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। अब देखना होगा क्या होता है 48 घंटे बाद। वंदे मातरम।